दोस्तों, एक बार फिर पॉली टेस्ट आप जो चाहो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं जो अभी नए नए चले हैं उन पे बात करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा तो आप उसको भी देखिएगा। और ये जो योजनाएं हैं 100% श्योर हूँ कि आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मेरा जो करंट अफेयर का सेशन चल रहा है उसको भी देख लीजिएगा। और एमपी के बारे में जो फैक्ट वीडियो डाल रहा हूँ उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे ऊपर क्या है, जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उसका नाम, कब स्टार्ट हुआ है और इसके उद्देश्य क्या हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला योजना क्या है, आयुष्मान सलाहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना ये स्टार्ट हुआ था 19 अक्टूबर 2020 को। और इसका मेन जो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु। तो आयुष्मान सहकार योजना का क्या उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुधार हेतु है। योजना दूसरा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी स्थापना 10 सितंबर 2020 को ही थी। इसका उद्देश्य क्या है, जो मछुआरा और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। नेक्स्ट योजना है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना। ये जुलाई अगस्त 2020 में स्टार्ट हुआ था। इसका जो उद्देश्य है दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति हेतु है। अगला योजना है पीएम स्वनिधि योजना। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2020 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराएगा सरकार। अगला योजना है सरकार मित्र योजना। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 12 जून 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है, वोकर फॉर लोकल को बढ़ावा देने हेतु युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम रखा गया है। नेक्स्ट योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये काफी महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। आई थिंक सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज सभी को ध्यान से देखिएगा और इसको दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। इसकी जो प्रारंभ ये हुआ था 1 जून 2020 को हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का उपयोग कर राशन ले सकते हैं। पहले आप जिस पंचायत से आते थे उसी पंचायत में मतलब राशन ले सकते थे। तो वन नेशन वन राशन कार्ड से ये हुआ कि आप देश के किसी भी कहीं भी आप राशन ले सकते हैं। नेक्स्ट योजना क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका प्रारंभ तिथि क्या है, 26 मार्च 2020 को हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों को अन्न उपलब्ध कराने हेतु है। मतलब जो गरीबों को अन्न उपलब्ध कराना, खाने पीने की चीज जो मुआयना कराना था, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हुआ था। अगला योजना है अटल भूजल योजना। इसका प्रारंभ तिथि है 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, योजना का उद्देश्य अगले 5 साल में 15 करोड़ घरों तक पानी का साफ पानी पहुंचाना है। अगला योजना है आयुष्मान योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चित है और सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आयुष्मान योजना की तरह 5 लाख रुपए का पैकेज रहता है साल के अंदर। ये है, इसका प्रारंभ तिथि है 1 अप्रैल 2018 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किसी भी अस्पताल में कैशलेस इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन। इसका स्टार्टिंग हुआ था बजट 2018-19 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, बांस को हरित सोना मानते हुए इस क्षेत्र के विकास हेतु था। नेक्स्ट योजना है गोवर्धन योजना। ये स्टार्टिंग हुआ था बजट 2018-19 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, गांवों में खुले में शौच से मुक्त कराकर उन्हें उनमें जीवन का बेहतर बनाने के लिए जानवरों के गोबर एवं ठोस अवशिष्ट को कंपोस्ट, उर्वरक, बायोगैस व बायो सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में उनके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु है। अगला योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। ये स्टार्ट हुआ था 3 नवंबर 2017 को। और इसका उद्देश्य क्या है, स्कूली बच्चों में डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए है। अगला योजना है धरोहर गोदलो योजना। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है,
पर्यटन मंत्रालय द्वारा निजी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत के व्यक्तियों को स्मारक गोद लेने और संरक्षण तथा विकास के लिए आमंत्रित किया गया है। अगला योजना है सौभाग्य योजना। ये हुआ था 25 सितंबर 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने हेतु था। अगला योजना है शादी शगुन योजना। यह अगस्त 2017 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? मुस्लिम लड़कियों को उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है। अगला योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसकी स्थापना हुई थी 21 जुलाई 2017 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का वार्षिक प्रतिफल। नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय रणनीति योजना। ये इसका स्टार्टिंग हुआ था 12 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है? आगामी 5 वर्षों में मलेरिया उन्मूलन हेतु। अगला योजना है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 7 का कार्यक्रम। इसका प्रारंभ हुआ था 10 जून 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प हेतु था। अगला योजना है दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रारंभ हुआ था 25 मई 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है? दूर संचार क्षेत्र के लिए कुशल श्रम बल उपलब्ध कराना है। अगला योजना है मातृत्व लाभ योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 17 मई 2017 में। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्तनपान कराने वाली मां को कुल 6,000 रुपए तक दिए जाएंगे, लेकिन यह योजना सिर्फ पहली संतान के लिए होगा। अगला योजना है संपदा योजना। संपदा योजना इसका प्रारंभ हुआ था 3 मई 2017 को। इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए है। अगला योजना है उड़ान योजना। ये भी काफी चर्चित था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकाधिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। अगला योजना है मछुआरा मुद्रा योजना। यह 8 मार्च 2017 को स्टार्टिंग हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? मछुआरों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु है। अगला योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये 8 फरवरी 2017 को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। अगला योजना है क्रांतिकारी योजना है। यह 24 जनवरी 2017 को केंद्रीय अनुमोदन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? मकान बनाने हेतु ग्रामीण परिवारों को ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराना है। अगला योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये 24 जनवरी 2017 को आया था। इसका उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों को सामाजिक सुरक्षा और नियमित आय प्रदान करने हेतु था। अगला योजना है फ्लाई फॉर श्योर योजना। यह 11 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत यात्री फ्लाइट एक बार बदल सकते हैं। यह एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों पर ही लागू होगा, सिर्फ एयर इंडिया पर ही लागू होगा। अगला योजना है प्रवासी कौशल विकास योजना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रारंभ हुआ था 8 जनवरी 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासी भारतीयों को कौशल विकास करना। अगला योजना है दोस्तों, आप ये जो योजनाएं हैं इनको जो आपको काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको आप अलग से लिख लीजिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा, तो आई थिंक याद रहेगा। और एक बार एग्जाम टाइम में जाते हुए एक बार आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो भी और जो आपका क्लेरिफिकेशन है वो कंफर्म हो जाएगा। ये योजना है प्रधानमंत्री युवा योजना। इसका प्रारंभ तिथि हुआ था 9 नवंबर 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? युवा लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु है। अगला योजना है माँ अभियान योजना। ये 5 अगस्त 2016 को आया था। यह स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए था। अगला योजना है नमामि गंगे कार्यक्रम। ये भी काफी चर्चित है। यह 7 जुलाई 2016 को प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए था। योजना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। ये 1 जून 2016 को आया था। इसका उद्देश्य था आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने और जन माल का नुकसान कम करने के मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। अगला योजना है स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यह बजट 2016-17 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? निर्धन परिवारों के लिए था ये। अगला योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह हुआ था 1 मई 2016 को आया था। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों के महिला सदस्यों को मुफ्त रसोई गैस दिए जाने का प्रावधान है। काफी चर्चित है और काफी हेल्पफुल भी योजना है। अगला योजना है
सेतु भारतम परियोजना, ये स्टार्ट हुआ था 4 मई 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे में क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। अगला योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी 2016 को आया था। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न आपदाओं से कृषिगत उत्पादन में होने वाली नुकसान की बेहतर व सुगम भरपाई के लिए है। अगला योजना है स्टार्टअप इंडिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2016। उद्देश्य क्या है? नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए है। अगला योजना है गंगा ग्राम योजना, यह 5 जनवरी 2016 को आया था। इसका उद्देश्य क्या है? गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गांवों में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा और पौधारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है किलकारी योजना है और आखिरी है, और ये 25 दिसंबर 2015 को आया था। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिला और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक विशेष मोबाइल ऑडियो क्लिप सेवा किया गया था। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ओनली टेस्ट आप जो चाहो। और इसी तरह आपको बीच बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते रहेंगे। एमपी करंट का जो सेट चल रहा है मेरा, उसको भी आप जाके देखिएगा। अभी तक 7 सेट डाल दिए हैं, टोटल 30 सेट हैं, और वो भी जल्दी कंप्लीट करके आपको 30 सेट आपके सामने आ जाएंगे, तो उसको जाके प्लीज़ देखिएगा। लाइक्स, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।